राजस्थान से राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद होंगी, तो वहीं बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ राज्यसभा जाएंगे। दोनों दलों ने चुनावी जोखिम नहीं उठाते हुए राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की राह को अपनाया। दोनों दलों ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के जरिए चुनावी समीकरणों को साधा है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में ऐसे मौके कम आते हैं जब सियासी सद्भाव दिखाते हुए बिना किसी मतदान के चुनाव संपन्न हो जाएं और निर्विरोध निर्वाचन की राह प्रशस्त कर दी जाए। राजस्थान से राज्यसभा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़, वहीं कांग्रेस से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित हुई। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा निर्वाचन के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में इससे कांग्रेस मजबूत होगी। पहले मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा गए थे, अब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे थे। निर्विरोध रूप से तीनों राज्यसभा के सांसद हमारे राजस्थान से आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की तरफ से और मदन राठौड़ जी और चुन्नीलाल गरासिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए। तीनों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब ये निर्विरोध निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में राजस्थान से पूरा हो गया। अब किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ और इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया। निर्वाचन से जुड़े शपथ पत्र भी विधानसभा सचिव ने सौंपे। नदी जोड़ो अभियान है, उसको तेज गति कैसे दे सकते हैं हम, पानी उपलब्ध कैसे हो सके किसानों को, और दूसरा मुख्य रूप से हम जो राजस्थान में रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसके लिए कुटीर उद्योग हम राजस्थान में अधिक से अधिक लगवा सकें ताकि यहाँ का आम नागरिक रोजगार भी प्राप्त कर सके ज़रूरतमंद, और दूसरा कच्चा माल बाहर नहीं भेजना पड़े, हमारा उत्पादन बाहर जाए तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसके लिए हम सकारात्मक प्रयास करें। हम सब मिल करके इस दक्षिण अंचल में हम हमारे मोदी जी के जो कार्य हैं उनको ठेठ घर तक हम पहुंचाएंगे और आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, आर्थिक रूप से संबल बने, चिकित्सा के दृष्टि से स्वस्थ बने, और विशेष रूप से मेरा रहे कि वहाँ का मजदूर पलायन करता गुजरात में, वो पलायन कैसे रुके, उसके लिए मैं निश्चित रूप से भारत सरकार से आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन करूँगा कि स्थानीय उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वहाँ हम निर्माण करें ताकि वहाँ का जो बेरोजगार है, युवा है, उसको रोजगार वहीं मिल जाए। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन के बाद सियासी सौहार्द दिखा जब मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मिठाई खिलाई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा का मुंह मीठा कराया। मदन राठौड़ और गरासिया ने खुद के शपथ पत्र ले लिए हैं। बीजेपी ने मदन राठौड़ के जरिए मूल ओबीसी के साथ ही गोडवाड़ और मारवाड़ का कार्ड साधा, वहीं गरासिया के जरिए आदिवासी कार्ड को साधा गया। यह पहली बार है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य राजस्थान से सांसद बनने जा रहा है, भले ही वो राज्यसभा का सांसद क्यों ना हो। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, अब वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद होगी। निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा भेजा है, तो मूल ओबीसी कार्ड खेलते हुए मदन राठौड़ को राज्यसभा भेजा है। तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनावी समर में एक दूसरे के खिलाफ दांव नहीं चलाते हुए, सियासी सौहार्द की भावना को अपनाते हुए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। ना तो बाड़ेबंदी हुई, ना वोटिंग हुई, और ना ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा भरा ताल ठोकी। तो ऐसे में राजस्थान की परंपरा, राजनीतिक परंपरा का एक बार फिर निर्वहन हुआ
और राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कैमरा जर्नलिस्ट यश और संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।